हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी वही पुराने तरीके से बैगन आलू खा खा के बोर हो गए हैं फ्रेंड्स, तो एकदम अलग और नया तरीका आप लोगों के लिए लेकर के आए हूँ। बहुत ही शानदार सी रेसिपी हमारी आज बन कर के तैयार होगी, वो भी आलू और बैगन से। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को अच्छी तरह से उबाल करके छील करके तब इन्हें लिया है। और इस तरह से फ्रेंड्स, हमें सारे आलूओं को अच्छी तरह से चम्मच या कटोरी या गिलास की सहायता से बिल्कुल अच्छे से मैश कर देना है। आप चाहें तो ग्रेटर की सहायता से इसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से चम्मच से अच्छी तरह से हमें मैश करना है। कुल मिला के फ्रेंड्स, इसमें कोई लम्स या गुठली नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल अच्छे से हमें आलूओं को मैश कर लेना है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही शानदार यूनिक सी रेसिपी हमारी बन करके तैयार होगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये देखिए, फटाफट से मैंने सारे आलूओं को मैश कर लिया फ्रेंड्स। अब इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो ये मैंने आधे गाजर को ले लिया, उसको छील करके धुल करके इस तरह से पतले वाले ग्रेटर से मैंने ग्रेट करके लिया है। तो ये आधा गाजर है फ्रेंड्स। अब इसके साथ ही इसमें मैंने ये बारीक कटी हुई एक प्याज ले ली है। तो प्याज को एकदम बारीक काट करके ही लीजिएगा फ्रेंड्स। अब इसके साथ ही तीखे के लिए हम लोग इसमें 2 हरी मिर्चें बारीक काट करके डालेंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें कुछ मसाले हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं ले रही हूँ ये आधा चम्मच के करीब दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे फ्रेंड्स। तो अगर बच्चों के लिए बनाना है तो मिर्च स्किप कर सकते हैं, या फिर आप मिर्च की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अब इसके साथ ही आधा चम्मच के करीब ये भुने जीरे का पाउडर डालेंगे फ्रेंड्स, और आधा चम्मच के करीब इसमें धनिया पाउडर डालेंगे फ्रेंड्स। तो इन सब मसालों से बहुत ही चटपटा हमारा जो रेसिपी है ना बन करके तैयार होगा। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स, आधा चम्मच के करीब इसमें हम लोग डालेंगे आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर चाट मसाला डाल सकते हैं। ये इससे बहुत चटपटा बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स। अब सबसे लास्ट में हम लोग इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। तो इन सब मसालों से बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी हमारी बन करके तैयार होगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हम लोगों को बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है। तो इस तरह से हाथों से मिलाएंगे तो बड़ी अच्छे से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यानी मसाले और सब्जियां, आलू वगैरह बिल्कुल अच्छे से आपस में मिल जाएंगे। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो इस तरह से ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ों को हमने मिला लिया है। हाथों को साफ़ करेंगे फ्रेंड्स, और इसमें थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। यानी नींबू जो होता है ना, उससे भी छोटा हमें पोर्शन लेना है। इस तरह की इसकी बॉल बना करके तैयार करनी है। तो छोटी ही बॉल्स हमें बना करके तैयार करनी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये सारा जो हमने डो लगा के रखा है ना, छोटी छोटी बॉल्स हमें बना करके तैयार कर देनी है। तो फटाफट चलिए, मैं ये सारी बॉल्स बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से बना करके हमें अपनी बॉल्स को रख लेना है। तो ये देखिए, सारी बॉल्स हमारी बन चुकी हैं। अब इसको हमें फ्रेंड्स साइड में रख देना है। अब एक छोटी सी हमें और तैयारी करनी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से एक कोई छोटी कटोरी ले लेंगे फ्रेंड्स, और इसमें हमें लेना है 1 चम्मच के करीब ये काश्मीरी लाल मिर्च, जो कि तीखी बिल्कुल नहीं होती है फ्रेंड्स, लेकिन इससे कलर बहुत प्यारा आता है। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स, इसमें हम लोग 2 चुटकी के करीब नमक डाल देंगे। तो नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि आगे भी हम लोग नमक का यूज़ करेंगे। अब इसमें फ्रेंड्स 3 से 4 चम्मच के करीब हम लोग कुकिंग ऑयल डाल देंगे। यानी आप सरसों का तेल खाते हो तो सरसों का तेल डाल दीजिए, या फिर रिफाइंड ऑयल खाते हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इस तरह से सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिला देना है, जब तक कि नमक हमारा बिल्कुल अच्छे से घुल ना जाए। तो ये फटाफट से सारी चीज़ों को मिला लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, एक ये हमारी स्लरी बन कर के तैयार हो गई। अब इसे हम लोग साइड में रख देंगे फ्रेंड्स। अब एक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए, इसको साइड में रख देती हूँ फ्रेंड्स। अब मैंने ये ले लिया है 2 बैगन। तो बैगन हमें लंबे वाले लेने हैं फ्रेंड्स, और एकदम फ्रेश बैगन लेने हैं। तो इस तरह से ये देखिए, बैगन को मैंने अच्छी तरह से धुल लिया था। धुल करके इसको कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लिया था फ्रेंड्स। अब इस तरह से चाकू से हमें एक बैगन में से 2 पार्ट करने हैं। तो ठीक सेंटर में से इस तरह से हमें चाकू से इसको काट के 2 भाग कर लेने हैं। तो बड़ी आसानी से कट हो जाता है फ्रेंड। तो इस तरह से ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये हमारे ताज़े बैगन हैं, अच्छे से कट हो गए फ्रेंड। अभी एक बैगन साइड में रख देते हैं, और इसको इस तरह से पलट लेते हैं फ्रेंड्स। और पलटने के बाद हमें ऊपर लगभग 1 इंच छोड़ने के बाद फिर इस तरह से हमें इसकी पतली पतली स्ट्रिप काट करके तैयार करनी है। तो इस तरह से ये देखिए, पतली पतली हमें स्ट्रिप काटनी है, लेकिन ऊपर आप लोगों को 1 इंच छोड़ना है।
यानी एकदम ऊपर से नहीं कट करना है, वरना हमारी रेसिपी आगे चल कर के ख़राब हो जाएगी। तो 1 इंच के करीब ऊपर छोड़ दीजिएगा। और इस तरह से ये देखिए, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये पतली पतली मैंने स्ट्रिप काट करके तैयार कर ली है फ्रेंड। ये कुछ इस तरह से हमें काट करके तैयार करना है। तो ये दूसरे को भी सेम प्रोसेस से हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से ऊपर 1 इंच के करीब छोड़ेंगे और इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप हमें काट करके तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से एकदम यूनिक सा नाश्ता और अलग सा टेस्ट वाला नाश्ता बन करके तैयार होगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से काट लेनी है। तो इसी तरह से बाकी का एक बैगन था, उसको भी मैंने काट लिया है फ्रेंड्स। अब इस तरह से काटने के बाद अब फ्रेंड्स हमें लेना है नमक। नमक लगभग 1 चम्मच के करीब मैंने लिया है और इस तरह से हाथों से हमें इसके स्ट्रिप के अंदर इस तरह से हमें नमक को लगा देना है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, नमक पूरे बैगन के अंदर चला जाएगा और साथ में ही बैगन हमारा सॉफ्ट होने लगेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें सारी स्ट्रिप के अंदर उंगलियों की सहायता से नमक को हमें लगा देना है। तो ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है फ्रेंड्स और बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत कम टाइम में बनने वाली ये रेसिपी है। तो इस तरह से ये देखिए, आगे पीछे अच्छी तरह से हमें ये नमक लगा देना है। तो सेम प्रोसेस से सारे बैगन में हमें बिल्कुल अच्छी तरह से ये नमक को लगा करके रख देना है। तो चलिए, सारे नमक को मैं लगा करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, सारे मैंने बैगन में नमक लगा करके रख दिए हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ना है और छोड़ने के बाद फ्रेंड्स इसमें से हल्का सा पानी निकलेगा। वो पानी हम लोगों को फेंक देना है और फेंकने के बाद फ्रेंड्स इसे हम लोगों को टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से बैगन को पोंछ लेना है। आगे पीछे जो भी एक्स्ट्रा नमक हो ना, उसे बिल्कुल अच्छे से हमें पोंछ करके लेना है। तो ये सारे बैगन को बिल्कुल अच्छे से हम लोग पोंछ लेंगे फ्रेंड्स और पोंछने के बाद फिर हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए, अच्छी तरह से पोंछ लिया फ्रेंड्स। अभी इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। एक दूसरी प्लेट लेंगे और इसमें बैगन का एक टुकड़ा लेंगे फ्रेंड्स, और जो हमने तेल और काश्मीरी लाल मिर्च का घोल बना करके तैयार किया था ना फ्रेंड्स, इस तरह से चम्मच से या ब्रश की सहायता से बिल्कुल अच्छे से हमें इसके ऊपर लगा देना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि इसमें कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो इस तरह से पलट करके दोनों साइड से लगा देंगे फ्रेंड्स और एक एक स्ट्रिप इस तरह से हाथों से फैलाते हुए इसके अंदर भी हमें लगा देना है। तो यानी कहीं से भी बैगन को बचना नहीं है, चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से हमें इसमें लगा देना है। सेम प्रोसेस से दूसरा भी हमें लगा देना है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से सारे बैगन हमें फटाफट से घोल लगा करके तैयार कर लेने हैं। तो इस तरह से अभी इसको उल्टा कर लेंगे फ्रेंड्स और उल्टे साइड से भी लगाएंगे और एक एक स्ट्रिप को इस तरह से खोलते जाएंगे उंगली की सहायता से और उसके अंदर भी लगाते जाएंगे। तो ये देखिए, सारे बैगन मैंने बिल्कुल अच्छे से इसमें ये तेल लगा करके तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से तैयार करने के बाद अभी फ्रेंड्स हम लोग इसको साइड में रखेंगे फ्रेंड्स, और रखने के बाद फिर हम लोग दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरह से लगा देने से ये एकदम बैगन हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स। अब हम लोग लेंगे एक पैन और पैन में जो हमारा तेल और काश्मीरी लाल मिर्च का घोल बचा है ना, उसे डालेंगे लगभग 1 चम्मच के करीब। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने पैन को अभी गैस पे नहीं रखा है, ये नीचे ही मैं प्रोसेस कर रही हूँ और इस तरह से तेल को पूरे पैन में अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो पैन फ्रेंड्स आप थोड़ा चौड़े तले का ही लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि नाश्ता हमारा आसानी से आ पाए। तो ये देखिए, दो हमारा ये नाश्ता आ चुका है फ्रेंड्स। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, एक स्टेप इस तरह से फोल्ड करनी है, ये देखिए। और फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग लेंगे टूथपिक और इस तरह से टूथपिक को हम लोगों को इसको बिल्कुल अच्छे से इस तरह से हमें लगा देना है, यानी एक फ्लावर की तरह ये बन करके तैयार हो जाएगा। तो एक टूथपिक में से आप लोग तोड़ करके 2-3 टुकड़े कर सकते हैं, यानी एकदम पूरा एक बड़ा सा नहीं लेना है फ्रेंड्स। मैंने एक टूथपिक में से 3 टुकड़े कर लिए थे और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स। और फोल्ड करने के बाद फिर यहाँ टूथपिक से हमें इसे ज्वाइंट कर देना है। तो ये एकदम फूल की तरह बन करके तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स और देखने में इसका लुक तो लाजवाब लगता है। तो इस तरह से ये देखिए, दूसरी स्ट्रिप को भी मैंने बिल्कुल अच्छे से लगा लिया है। तो इसी तरह से एक एक स्ट्रिप को हम लोग थोड़ा अलग करते जाएंगे और अलग करके और इस तरह से ऊपर ज्वाइंट करते जाएंगे और इसमें इस तरह से टूथपिक से हम लोगों को इसको ज्वाइंट करते जाना है। तो ये इसी तरह से 4 से 5 ये हमारे फ्लावर बन करके तैयार हो जाते हैं, यानी जितने हमने स्ट्रिप काटी है ना, उतने ये बन करके तैयार होते हैं। तो मैंने शुरू में ही कहा था फ्रेंड्स कि पतली पतली स्ट्रिप हमें काट करके तैयार करनी है, इससे क्या होगा, बनाना भी आसान रहेगा फ्रेंड्स
और ढेर सारी ये लेयर हमारी बन करके तैयार होंगी, यानी ढेर सारे फ्लावर बन करके तैयार होंगे। तो ये देखिए इसमें भी मैंने लगा दिया। तो बिल्कुल इस तरह से हमें लगा करके तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। अब जो फ्रेंड्स हमने आलू की बॉल बनाई थी उसे लेना है और इस तरह से फ्लावर के बीच में इस तरह से हमें कर देना है, यानी अंदर कर देना है। हल्का सा दबाएंगे ना तो उसके अंदर ये खुद ही चला जाएगा। अब इस तरह से दूसरा जो फ्लावर बना है उसमें भी इस तरह से हम लोगों को ये बॉल्स डाल देनी है। तो इसी तरह से सारे ये फ्लावर के अंदर हमें बॉल्स अपनी डाल देनी है। तो इसीलिए मैंने कहा था फ्रेंड्स छोटी छोटी बॉल्स हमें बना करके तैयार करनी है। तो फ्रेंड्स ये नाश्ता एकदम यूनिक, एकदम अलग बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए एकदम अलग है ना, एकदम फ्लावर की तरह लग रहा है ना, ये लग ही नहीं रहा है फ्रेंड्स कि कोई नाश्ता बना है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने बना करके तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। और सेम प्रोसेस से हमें दूसरा भी बना करके तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमें फोल्ड करना है फ्रेंड्स, और फोल्ड करने के बाद इसे टूथपिक से ऊपर हमें ज्वाइंट कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बताने से ज़्यादा आप लोग देख करके समझ पाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग ऊपर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और दोनों को ऊपर हम लोग टूथपिक से ज्वाइंट करते जाएंगे। और इस तरह से दोनों में आलू के बॉल्स भर देंगे फ्रेंड्स। और इस तरह से इसके ऊपर से ये हल्का सा तेल हमें लगा देना है। और लगा करके फ्रेंड्स ये नाश्ता हमारा तैयार है। अब इसे हम लोग गैस पे रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने गैस जला दी है और गैस के ऊपर अपना नाश्ता रखेंगे फ्रेंड्स। और इसको अच्छी तरह से हमें सेक लेना है। तो सेकना हमें बहुत लंबे टाइम तक नहीं है फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट तक हमें सेकना है। और हल्के हल्के हाथों से हम लोगों को इसको हिलाते रहना है, जिससे कि क्या हो ना कि नाश्ता हमारा एकदम बराबर अच्छी तरह से सीखे। तो इसको बीच बीच में मैं चलाती जा रही हूँ फ्रेंड्स, और चलाते हुए इसको मैं सेक रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा नाश्ता सीख चुका है फ्रेंड्स। तो अब इसको हम लोगों को गैस पे से नीचे उतार लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं एक बार इस तरह से आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। बिल्कुल ये परफेक्ट हमारा नाश्ता बन करके तैयार हुआ है, या फिर आप लोग आलू बैंगन की सब्जी भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए एकदम यूनिक सा नाश्ता हमारा फटाफट बन करके तैयार हो गया फ्रेंड्स। इसे चाहें तो आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर पराठे के साथ भी खा सकते हैं, या दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इसको आप लोग बना करके देंगे ना फ्रेंड्स तो बच्चे जान ही नहीं पाएंगे कि आपने बैगन से बना करके तैयार किया है। तो ये देखिए मैं आप लोगों को कट करके दिखा रही हूँ, कितनी आसानी से ये कट हो जा रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरह से एक बार बनाइए फ्रेंड्स। और वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।